अस्सलामुअलैकुम। साकिब नवाज़ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क की जानिब से एक बार फिर हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो ख़ास तौर पे उन क्लाइंट्स के लिए होने वाली है जिनके माइंड में अभी तक कन्फ्यूजन चल रहा है, अभी तक ये क्वेश्चन है कि लाहौर स्मार्ट सिटी में किन लोगों को प्लॉट मिलेगा और कौन से लोग जो हैं वो प्लॉट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में बताता चलूँ कि अभी तक टोटल लाहौर स्मार्ट सिटी ने टोटल 3 बैलेटिंग कर दी है। अगर हम फर्स्ट बैलेटिंग की बात करते हैं जो कि दिसंबर में हुई है, उस बैलेटिंग में बैलेटिंग प्लस पोजेशन दिया गया था। उसके बाद जो है 28 जनवरी को बैलेटिंग का अनाउंसमेंट की थी, जिसमें आपको प्रॉपर बताया गया था। अनाउंसमेंट ये थी कि जी लाहौर स्मार्ट सिटी में अगर जो क्लाइंट्स हैं वो 21 अप्रैल से पहले पेमेंट करते हैं, 40% करते हैं या 60% करते हैं। 40% करते हैं तो उनको फर्स्ट बैलेटिंग जो है, जो एक्चुअल अगर आप देखें तो सेकंड बैलेटिंग है। सेकंड बैलेटिंग में जो है उनको प्लॉट जो है वो 40% करने से जनरल प्लॉट मिलेगा, और इन केस वो 60% में जाते हैं तो उनको उनकी जो चॉइस है, जो लोकेशन है, उनकी मर्ज़ी की मिलेगी। इसी तरह आप सब ये चीज़ जानते हैं कि माशाल्लाह से सिर्फ और सिर्फ 7 दिन से 8 दिन के अंदर अंदर वो टोटली जो रेजिडेंशियल की आपकी बुकिंग थी, जिसमें आपकी 5, 7, 10, 12 और 1 कनाल वाली बुकिंग शामिल है, जिसमें आपका ओवरसीज और एक्टिव दोनों ब्लॉक्स की जो एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट थी, जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स थी, वो टोटली ख़त्म हो चुकी हुई थी। अभी भी अब जैसे ही लाहौर स्मार्ट सिटी ने ये देखा कि लोग जो हैं कुछ रह गए हैं, कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो बेचारे जो परेशानी में हैं, परेशान हैं कि हमने पेमेंट्स करवा दी हुई हैं, पेमेंट्स करवाने के बाद भी हमें एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स नहीं मिली, तो हम अब क्या करें। तो उनके लिए फिर लाहौर स्मार्ट सिटी की तरफ से एक नई पॉलिसी निकाली गई कि थर्ड बैलेटिंग, जो कि अभी कुछ उसकी डेट अनाउंसमेंट नहीं की गई, डेट कुछ अरसे बाद अनाउंस की जाएगी लाहौर स्मार्ट सिटी की तरफ से। लेकिन लाहौर स्मार्ट सिटी ने अपने क्लाइंट्स को ये फैसिलिटी दी है कि वो अगर 13 फरवरी से 28 फरवरी के दरमियान पेमेंट करवाते हैं, यानी अगर वो पेमेंट करवाते हैं अपनी फाइल्स के अगेंस्ट 40 या 50%, इसमें आपको ये जो है वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप 40% करवा के जनरल प्लॉट में जा सकते हैं, और अगर आप 50% करवाते हैं तो आप जो हैं अपनी मर्ज़ी का प्लॉट जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसी तरह इसमें अब आपको फ़ायदा क्या है, आप लोगों के माइंड में ये चीज़ आएगी कि जी हम अगर अभी करवाते हैं तो हमें इतनी जल्दी करवाने का क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर अनाउंसमेंट अभी डेट की नहीं हुई, यानी थर्ड बैलेटिंग जो है, थर्ड बैलेटिंग की अगर अनाउंसमेंट नहीं हुई, डेट का अभी नहीं इन्फॉर्म किया गया कि डेट कब होगी, कब वो बैलेटिंग होगी, तो अभी हमें जो पेमेंट है उन थर्ड बैलेटिंग के लिए करवाने का क्या फ़ायदा होगा। तो मैं उनको बताता चलूँ कि अभी अगर वो 13 फरवरी से 28 फरवरी के दरमियान पेमेंट करवाते हैं तो उनको क्लाइंट्स को जो है वो 40% या 50% पेमेंट करवा के प्लॉट की अलॉटमेंट, जो प्लॉट का नंबर है वो सेकंड बैलेटिंग में प्रायोरिटी पे दे दिया जाएगा। लेकिन जब थर्ड बैलेटिंग जो है वो अनाउंस होती है, थर्ड बैलेटिंग के टाइम पे आप अगर पेमेंट करवाते हैं तो उस टाइम पे आपको जो है वो कम से कम 75 से 85 तक 85% तक 75 से 80% तक जो है वो आपकी फ़ाइल के अगेंस्ट पेमेंट जमा करवाना पड़ेगी। तो यही आपको फ़र्क है, यही आपको बेनिफिट मिल रहा है कि अभी आप करवाते हैं 40 या 50% करवा के आप बैलेटिंग में, थर्ड बैलेटिंग में चले जाएंगे, और जब थर्ड बैलेटिंग की प्रॉपर डेट अनाउंस हो जाएगी, अगर तब आप जाके करवाते हैं तो आपको कम से कम 75 से 80 तक जो है वो पेमेंट, 80% तक जो है वो पेमेंट करवाना पड़ेगी। और प्लॉट्स किन क्लाइंट्स को मिलेगा, प्लॉट्स आप सब जैसा कि जानते हैं जो फर्स्ट बैलेटिंग और पोजेशन दिया गया था उसमें ऑलरेडी जो है वो अलॉटमेंट हो चुकी हुई है। क्लाइंट्स जो हैं उनको प्रॉपर पोजेशन मिल चुका हुआ है, वो चाहें तो अपने ऑलरेडी जिनको मिल चुका है वही बात जानते भी होंगे कि वो अपना घर भी, उधर कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह जो सेकेंड बैलेटिंग थी उसमें जो क्लाइंट जिन्होंने 40 या 60% जो है वो पेमेंट जमा करवा दी हुई है, उनको भी इंशाल्लाह 13 मई को प्रॉपर जो बैलेटिंग है, सेकंड बैलेटिंग जो है ये प्रॉपर कर दी जाएगी, और उसके बाद उनको प्रॉपर उनके जो प्लॉट्स हैं, जो फाइल्स हैं, उनमें जो है प्लॉट नंबर मिल जाएंगे। इसी तरह जो थर्ड बैलेटिंग है जिसकी कि अभी प्रॉपर जो है डेट अनाउंस नहीं की गई, वो भी इंशाल्लाह आने वाले कुछ मंथ्स में आप देखेंगे उसकी जब डेट अनाउंस कर दी जाएगी तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाएगा लाहौर स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट की तरफ से। तो ये सारी चीज़ें आपको बताने का मकसद ये था कि ऐसे क्लाइंट जो 40% या 60% ऑलरेडी पे कर चुके हुए हैं,
और उनके पास एक्नॉलेजमेंट स्लिप है, तो वो किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन में ना रहें कि उनको प्लॉट मिलेगा या नहीं मिलेगा। डेफिनेट बात है, अगर उनके हैंड में अगर उनको एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल गई है तो उनको प्लॉट लाजमी दिया जाएगा। और इन केस आपने अभी तक अगर 40 या 50 या 60% नहीं करवाया और आप चाहते हैं कि हम लाहौर स्मार्ट सिटी की हमारे पास ऑलरेडी फाइल अवेलेबल है, हम उसके अगेंस्ट पेमेंट जमा करवा के बैल्टिंग में जाना चाहते हैं, तो अभी भी उनके पास एक मौका है। वो 13 फेब से लेके 28 फेब के दरमियान पेमेंट्स करवाएं अपनी फाइल्स के अगेंस्ट, और जो थर्ड बैल्टिंग है उसमें जाके अपना जो प्लॉट नंबर है वो हासिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि काफ़ी क्लाइंट अभी तक इस कन्फ्यूजन में चल रहे हैं कि जी हमारी जो अक्सर मुझे क्यूरीज भी आती हैं, मेरे मोबाइल कॉल्स भी आती हैं, मेरे क्लाइंट्स मेरे से पूछते हैं कि जी हमने तो ऑलरेडी 70% से 80% तक जमा करवाया हुआ था, तो हमें तो एक्नॉलेजमेंट स्लिप नहीं मिली, ना ही हम लेने गए हैं, तो हम क्या बेल्टिंग में इसी तरह शामिल हो जाएंगे। तो उनको भी मैं ये क्लियर करता चलूँ कि अगर आपने ऑलरेडी 60 या 70% भी क्लियर किया हुआ है, अगर आपने 80% तक या फुल पेमेंट भी क्लियर की हुई है अपनी फाइल के अगेंस्ट, तो आपको लाहौर स्मार्ट सिटी के जो ट्रांसफ़र ऑफिस जो हेड ऑफिस है उधर जाना ज़रूरी है, ताकि आप एक्नॉलेजमेंट स्लिप उस फाइल के अगेंस्ट हासिल कर सकें। एक्नॉलेजमेंट स्लिप हासिल करना बहुत ज़रूरी है अगर आप बेल्टिंग में जाना चाहते हैं। बेशक आपने पेमेंट क्लियर कर दी है, बेशक पेमेंट क्लियर करना चाहते हैं या इन फ्यूचर पेमेंट करने का माइंड है, तो पेमेंट करने के बाद आपने एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो है वो लाजमी लाहौर स्मार्ट सिटी से हासिल कर लेनी है। इसी तरह फिर एक और क्वेश्चन माइंड में आता है क्लाइंट के कि जी अगर हम 13 फरवरी से 28 फरवरी के दरमियान पेमेंट करवाते हैं और क्या हमें एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी, तो बिल्कुल उनको सेकंड बेल्टिंग की जो है वो एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो है वो मिल जाएगी। और मैं आपके साथ एक पिक्चर भी शेयर कर दूंगा जिसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि एक्नॉलेजमेंट स्लिप का मकसद क्या है, इस पे कौन कौन सी ऑप्शन दी होती हैं, जिससे आपको आइडिया भी हो जाएगा कि बेसिकली एक्नॉलेजमेंट स्लिप होती कैसी है और किस तरह की स्लिप आपने हर हाल में हासिल करनी ही होती है पेमेंट करवाने के बाद। तो इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई क्यूरी हो, बेशक वो बेल्टिंग के हवाले से हो, बेशक वो पेमेंट के हवाले से हो कि पेमेंट किस तरह करवानी है, कब करवानी है, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप जब मर्जी रब्ता कर सकते हैं। 0300 111 5892। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।